ये सब जूते चप्पल आपको बहुत सस्ते लग रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस एक चप्पल या जूते की कीमत लगभग 10,000 रुपए है। आखिर ये इतने महंगे क्यों है? दरअसल इसको रस्सी की मदद से बनाया जाता है। रस्सी के धागे को इस तरह जूते के डिजाइन पर सेट करना होता है। फिर औरतें इसको बुनती है, जिसमें घंटों लग जाते हैं और सारे टुकड़ों को जोड़कर इकट्ठा किया जाता है और एक बार फिर से इसे बुनकर इस तरह से ये जूते तैयार किए जाते हैं। इस लड़की के स्टंट ने तो सबको चौंका दिया है, लेकिन आज ये इस छोटे तरबूज से स्टंट करने वाली है। सबसे पहले ये बैठकर तरबूज को पटरे के किनारे रखती है। अगर ये लड़की इस तरबूज को उछालकर ऊपर कटोरे में डाल देती है तो ये ट्रक वाला सारा तरबूज इसको दे देगा। अगर ये ऐसा नहीं कर पाई तो इसको 10,000 रुपए देने होंगे। लड़की सबसे पहले अपना बैलेंस बनाती है और जैसे ही ये तरबूज को उछालती है तो वो सीधा कटोरे के अंदर गिरता है। इसके लिए एक लाइक तो बनता है। इस तरह लकड़ी के बर्तन में हलवा बनाने के लिए सबसे पहले आपको ढेर सारी सूजी डालकर उसको फैला लेना है। फिर उसके ऊपर पीसी हुई किशमिश डालें, फिर एक बार और सूजी डालकर बर्तन के बराबर कर लें। उसके बाद फिर से सूखी किशमिश डालें और अपनी मर्जी से जो भी ड्राई फ्रूट्स डालने हैं वो डाल लें और अच्छे से इसको सजा लें। फिर इसको भाप की मदद से पकने के लिए छोड़ दें। जब पक जाए तो इसके पीछे कुछ पत्ते लगा दें। अब हमारा हलवा बनकर तैयार। इस तरह की पन्नी देखकर सबका दिमाग घूम गया है। ये पन्नी इतनी बड़ी है कि इसके अंदर एक पूरा इंसान आ सकता है और इसने बड़े बड़े ट्रॉली बैग को फेल कर दिया है। लोग इसमें कपड़े, चादर, तकिया सब कुछ भर रहे हैं। उसके बाद भी इसमें काफी जगह रह जाती है। इसकी कीमत जानकर आप हैरान हो जाओ। इसमें इस तरह से गांठ लगाकर आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं और इसकी कीमत मात्र 100 रुपए। ये जो कोलगेट हमारे घर में थोड़ा सा बच जाता है उसका हम काफी अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अक्सर लोग इसको दबाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि कैंची की मदद से इस तरह से काफी कट लगाएं ताकि धीरे धीरे कोलगेट निकले और फ्लश का ढक्कन खोलकर उसमें रख दें, क्योंकि ये खुशबू की तरह काम करेगा। क्या एक अंगूर के लिए भी कोई लड़ सकता है? ये औरत आकर इस बेचारी अंगूर बेचने वाली पर दम दिखा रही थी, क्योंकि ये एक गुच्छा फ्री में चाहती थी। पर ऐसा तो नामुमकिन था, क्योंकि ये अंगूर काफी महंगे आते हैं। फिर इसे ठेला हटवाने की धमकी देने लगती है, लेकिन ये अंगूर बेचने वाली काफी हिम्मती होती है। इसको बहुत सुनाती है और कहती है जाकर भीख मांगो, और अपना अंगूर इसके हाथ से छीन लेती है। एक तसले में पानी भर के ये लड़की एक जार भरकर अंडा लाती है, जिसे ये पानी में रखकर अच्छे से धोती है। धोने के बाद अलग रख के एक बार और पानी मारा जाता है। फिर अलग से गरम मसाले के सारे मसाले डालकर फिर तेज पत्ता और काफी नमक डाला जाता है और पानी भर के ढककर उबालने के बाद इसके पानी को अलग जगह इकट्ठा किया जाता है। फिर एक बड़े से जार में धुले हुए अंडे को डाला जाता है और जो गरम मसाला का पानी था उसको इसमें डालकर काफी दिनों तक रखकर खाया जाता है। ढेर सारे लहसुन को इस तरह से काट कर आप भी ये बना सकते हैं। उसके बाद लहसुन को एक कप में डालें, फिर इसके अंदर सिरका मिला। याद रहे हमें ज्यादा सिरका नहीं डालना है और थोड़ा सा गर्म पानी ग्लास में डालकर इसको पन्नी से ढक। फिर 1 घंटे बाद इसको एक बोतल में पलट ले। इसको छिड़कने से ना ही कीड़े आएंगे और न डस्टबिन की बदबू। एक छोटा सा डंडा इसकी मम्मी पकड़ी है और डंडे के इस पार इनकी लड़की के हाथ में है रस्सी, जिसे डंडे के उस पार करना है, वो भी बिना डंडा उठाए। ये लड़की पूरी कोशिश करती है कि किसी तरह ये रस्सी डंडे के इधर आ जाए, पर इसको कोई भी रास्ता नहीं मिलता है। मम्मी को लगता है ये चैलेंज हार जाएगी, पर ये लड़की हिम्मत नहीं हारती है और इस तरीके से इसने रस्सी को डंडे के इस पार कर दिया। इस लड़के का पहला निशाना बिल्कुल सटीक गिरता है। उसके बाद ये दूसरी बार भी निशाना लगा लेता है। दरअसल इस मेले में जो भी लगातार 3 बार सटीक निशाना लगा देगा उसको सारा इनाम मिल जाएगा, और ये इतनी भीड़ इसलिए ये ऑफर सुनकर आई है। पर इस लड़के ने 2 बार सटीक निशाना लगा दिया है। क्या ये तीसरी बार भी निशाना लगा पाएगा? जैसे ही ये तीसरी बार फेंकता है तो इस बार भी इसका सटीक निशाना लग जाता है। इस बड़े से बाउल में ढेर सारी हल्दी रखी थी। तभी इनके पापा एक नोट इसके अंदर दबा देते हैं और अपनी लड़की से कहते हैं अगर तुमने ये नोट बिना छुए इसे बाहर निकाल दिया तो आज घर का खाना मैं बनाऊंगा। लड़की बोलती है क्या इसमें कोई चीज डाल सकते हैं? इसके पापा बोलते हैं नहीं, तुम्हें बिना कुछ डाले इसे बाहर निकालना है। तभी ये लड़की बाउल को जोर जोर से हिलाती है, जिससे हल्दी नीचे बैठ जाती है और नोट बाहर आ जाता है। यह है तिल का पराठा, जिसे ये इस तरह से काट कर इसके काफी टुकड़े करती है। उसके बाद बारी बारा पलट कर धीरे धीरे गोल आकार देने के बाद इसके ऊपर काफी तिल डाला जाता है। अब बारी आती है बेल कर लंबा और गोल पराठा बनाने की। जब गोल पराठा बन जाता है उसके बाद ये रोल करके एक बड़ी सी थाली में पलट कर इसको पकाने के लिए तेल डाला जाता है। पकने के बाद इसको इस तरह से काट कर काफी लोगों में बांट दिया जाता है।